फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मेरा वीडियो ज़रूर देखना। दीवार बनाते समय टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, वे सारी चीज़ें मेरे वीडियो में बताई गई हैं। 20 से 25 ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको घर बनाते समय ध्यान देना आवश्यक है, जिससे आपके घर में क्रैक ना आए, सीलन ना हो, टर्मिट ना लगे। तो मेरा वीडियो स्टार्ट से देखना और आपका घर इकोनॉमिकल होगा और आपका घर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। हम घर बनाते हैं बेसिकली दो टाइप के, स्ट्रक्चरल जो कि बीम कॉलम पर होता है फ्रेम वाला, और दूसरा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें सारा लोड कहाँ जाता है, दीवारों के थ्रू जाता है अर्थ को। अब जो हम लोड फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें क्या होता है, स्लैब का लोड बीम पर, बीम का लोड कॉलम पर, कॉलम का लोड फुटिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे 4 इंच की दीवारें भी बना देते हैं आसपास पूरे घर में, इंटरनल और आउटर दोनों। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है, विंड लोड ज़्यादा होता है, 6 प्रकार के कई सारे फेलर होते हैं, तब क्या होता है 4 इंच की दीवारें फेल हो सकती हैं। तब हम क्या करते हैं, 4 इंच की दीवारें, जैसे बाथरूम, अब हम 4 इंच की दीवारें कहाँ देते हैं, बाथरूम में, किचन में पास देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे पपड़ी पड़ के घर आपका दीवार उखड़ने लगता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात ये 4 इंच की दीवारें में कहाँ देनी है, जहाँ पर बीम कॉलम दिया हुआ हो। एक प्रॉब्लम वहाँ पर रहती है, जैसे आउट बीम कॉलम देने के बावजूद एक प्रॉब्लम आएगी जो आउटर वॉल में हम क्या करते हैं, 4 इंच की दीवार दे दी तो हमें सीलन की समस्या रहती है। क्योंकि सीलन क्या है, डंपनेस बाहर से नाली निकल रही, बरसात हो रही, अन्य सारी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स वहाँ पर होते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर डंपनेस आ जाती है। और अगला पॉइंट क्या था, वहाँ पर चोरी की संभावना बहुत रहती है, कट से खुल सकता है जल्दी से। अब हम 4 इंच की बनवानी है और हम क्या करना है कि चोरी भी ना हो, डंपनेस भी ना हो, अच्छा मजबूत घर टिकाऊ बने। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। हमको पहली बात है नंबर 1 ब्रिक यूज करनी, A क्लास ब्रिक यूज करनी। हम कैसे पहचानेंगे A क्लास ब्रिक होगी, उसका रंग रेड होगा और उसका वज़न जो ऑब्जॉर्प्शन पावर के साथ 2.5 होगा, और फ्रॉक का साइज, इन सब चीज़ें हमारी वीडियो में बताई गई हैं, सारी आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रिक तो हम ले आए, वज़न तो हम कर लिया, वेट 2.5 किलो है तो हमने क्या, ब्रिक को एक दिन पहले से पानी पिलाया, फिर तुरंत पानी पिलाओ। जब काम करना हो उससे एक दिन पहले पानी पिलाओ, तुरंत पानी पिलाओ ब्रिक को, तब यूज करो। और हमें ब्रिक को बिना पानी पिलाए यूज नहीं करना है, और नहीं तो क्या करता है, मोटार का पानी ब्रिक सोख लेती है, जिससे क्या होता है हमारी दीवार स्ट्रेंथ लूज कर जाती है। वहाँ पर क्या हुआ, मोटार का पानी ब्रिक ने खींच लिया, अब मोटार हमारा थोड़े दिन में क्या हुआ, पाउडर की फॉर्म में हमारा सारा मसाला निकल जाता है, जो कि अर्थक्वेक आया, तेज़ झटकों में हमारा घर गिर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। एक दिन 3 से 4 फीट से ऊपर हमें काम नहीं करना है, यानी एक ही दिन में सारा काम कर डालो। उससे नुकसान क्या आता है, लोग कर डालते हैं वहाँ पर वो लिंटल बीम नहीं, वो यू शेप जो कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना होता है वो नहीं देते हैं। 4 इंच की दीवार बनाते समय यू शेप कंक्रीट बैंड जरूर देना चाहिए, और उसमें हमें यू शेप में बार यानी सरिया यूज करना चाहिए, तब हमको 4 इंच की दीवार में आउटर वॉल देनी है, नहीं तो वो फेल कर जाएगा। 3 से 4 फीट पर क्या देनी है, लगभग 3.5 फीट पर लिंटल, ये क्या देना, यू शेप कंक्रीट बैंड। अब 6 से 60 फीट पर क्या देना, लिंटल बीम देनी है। लोगों की दीवारों में क्रैक आते हैं क्योंकि वो लिंटल बीम नहीं देते हैं। मैंने आपको दिखाया हुआ है कितना घर में क्रैक आ गए हैं, पूरा घर ख़राब हो रहा है, उन्होंने लिंटल बीम प्रॉपर नहीं दिया है। अब हमें क्या होती है, क्या बात आती है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, लिंटल बीम केवल दीवार पे या उन्होंने खिड़की पे दे दिया। हमको क्या करना है, लिंटल बीम पूरी दीवार में देना है, होल दीवार में। ऑलवेज पॉइंट टू बी नोटेड। तभी आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे, डंपनेस नहीं आएगी, आपके घर की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, वो सालों साल टिकाऊ रहता है।
4 इंच की दीवार बनाते समय मोटार का बेहद ध्यान देना है। 1 4 का मसाला हमें यूज करना है, यानी 1 बैग सीमेंट 4 बैग सैंड डालनी है। अब हमने 4 बैग सैंड डाल दी। अब हमने क्या करना है, 10 mm मोटार जो ब्रिक लेयर हम लगाएंगे उस पर यूज होना चाहिए। 10 mm से मोटार बिल्कुल कम नहीं यूज होना चाहिए। ब्रिक स्टैंड फॉर्म में रहनी चाहिए, ब्रिक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी फ्रॉग ऊपर होना चाहिए, जिससे जॉइंट एक ही जगह जॉइंट ना आए। जो ब्रिक में मसाले वाला जॉइंट होता है अलग अलग रहें। अब प्लम बॉब का यूज अच्छे से करें, थ्रेड का यूज करें, जिससे दीवार हमारी सीधी और वर्टिकली स्ट्रेट और सीधी बने। इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, प्लास्टर जब कराना है, प्लास्टर जब हमको कराना है तब हमको क्या करना है, 20 mm आउटर और इनर प्लास्टर 12 mm होना चाहिए। ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के 20 से 25 दिन के बाद प्लास्टर वर्क करें, क्योंकि ब्रिक वर्क होने के बाद आप 15 से दिन तक क्यूरिंग करनी चाहिए। क्यूरिंग करनी चाहिए, क्योंकि क्यूरिंग होने के बाद हमको रेस्ट देना चाहिए 5 से 7 दिन का। उसके बाद फिर प्लास्टर करें, और प्लास्टर करें उससे 2 दिन पहले फिर हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। तराई करो, फिर घर को सूखने दो, फिर प्लास्टर करो। ब्रिक वर्क के बाद घर को तराई करो 10-15 दिन, उसके बाद 5-7 दिन घर को सूखने दो, फिर प्लास्टर का वर्क करो। प्लास्टर वर्क शुरू करने से बाद पहले 2 दिन तराई करो, फिर प्लास्टर वर्क शुरू करो। प्लास्टर वर्क शुरू करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमें सीमेंट का तराई करने के बाद सीमेंट का घोल प्रॉपर डालें उसके ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, जिसके बाद प्लास्टर का वर्क शुरू करें। और प्लास्टर आउटर प्लास्टर हमारा 1-5 इनर प्लास्टर 1-6 का रखें, यानी इसे हमें मोटार यूज करना है, गड़बड़ प्लास्टर नहीं देना है। आउटर प्लास्टर हमेशा 20 mm का दें, क्योंकि अंडुलेशन की वजह से मसाला जो बाहर आ जाता है ना वो सब आपका सही हो जाएगा। इनर प्लास्टर 12 mm का दें। अब प्लास्टर वर्क होने के बाद अच्छे से प्रॉपर 10-15 दिन क्यूरिंग करें, फिर घर पर पेंट पुट्टी पुताई कराएं। आपका घर हमेशा मजबूत, टिकाऊ और ड्यूरेबल रहेगा। मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू। प्लास्टर के पहले आपको सीमेंट का घोल यूज करना ही है। धन्यवादम। जय श्री राम।